आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, आध्यात्म की दुनिया में आप सभी का अमेज नाउ की तरफ से स्वागत है। मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव और आज हम आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं। कभी कभी विचार शब्दों से ज्यादा ही प्रभावशाली होते हैं। आप अपने सकारात्मक विचारों का प्रेम पूर्वक निरंतर प्रसारण करते हैं तो यह दूसरों का प्रभाव डालेगा। इसके लिए आप अपनी श्रद्धा पूर्वक अपने ईश्वर से मदद मांग सकते हैं। बशर्ते आपका संपर्क ईश्वर से गहरा हो। आप देखेंगे कि दूसरों पर इसका प्रभाव बड़ा ही चमत्कारिक होता है, वो बदले हुए दिखाई देते हैं। ये बातें 19वीं सदी में परमहंस योगी योगानंद द्वारा कही गई। Always inwardly chant God, Christ, Guru. In waking, eating, working, dreaming, sleeping, serving, meditating, chanting, divinely loving, let your soul constantly hum, unheard by any. God, Christ, Gurus. बड़ी हैरानी की बात है कि परमहंस योगानंद जी को भारत और खासकर गोरखपुर के लोग बहुत कम जानते पहचानते हैं। उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि विदेशों में परमहंस योगानंद जी को बहुत अच्छी तरह से जाना और पहचाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि परमहंस योगानंद जी का वास्ता गोरखपुर की मिट्टी से रहा है? योगानंद जी पहले भारतीय संत थे, अमेरिका के। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका में पहले भारतीय संत थे परमहंस योगानंद जी। You people do not sleep correctly and allow your sleep to be disturbed by the mental movies of dreams. You subconsciously worry about unpaid bills and troubles. योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना विदेशों में इसके प्रचार के लिए 1920 में गुरुजी ने सेल्फ रिलाइजेशन फेलोशिप के नाम से कैलिफोर्निया में स्थापित किया था कि क्रिया योग एक ऐसी प्रविधि है जो संपूर्ण रूप से मानव के विकास के लिए सक्षम है। और आज वैज्ञानिक शोध के अनुसार ये सामने आया है कि कंप्लीट सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं जीवन के किसी आयाम का, वह क्रिया योग से हो सकता है और हो रहा है। गुरु गोरक्षनाथ ने सबसे पहले योग की शिक्षा समाज को दी। उसके उत्तरोत्तर काल के ये पहले संत थे परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने योग के ज्ञान की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। हैरानी की बात यह है कि भारत में इनके शिष्य बहुत कम हैं, बहुत कम लोग इनके योग ज्ञान के बारे में जान पाए, जबकि विदेशों में इनके बहुत सारे शिष्य हुए। 1952 में इन्होंने शरीर छोड़ा। उसके पहले इन्होंने बहुत सारी यूरोप और अमेरिका के कई देशों की यात्राएं की। Yoga is not magic, sword swallowing or crystal gazing, but it's the art of super living as discovered by the ancient sages of India in 1500 BC. If the Western brothers only could learn the methods of the yogis, then they would learn to live 100 years in perfect health, happiness and great success. सालों से परमहंस योगानंद जी के अनुयायियों ने योग शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल देना शुरू किया है। आपको बता दें कि आगामी 2 मार्च को गोरखपुर में ऐसा ही कोई आयोजन होने जा रहा है जिसमें देश विदेश के स्वामी सन्यासी आ रहे हैं और योगानंद जी को जानने और चाहने वाले हजारों लोगों का एक दिवसीय शिविर भी इसी संदर्भ में आयोजित किया जा रहा है। देखते रहिए अमेज नाउ। गोरखपुर में ध्यान मंडली है
YSS की, और वह हर वर्ष एक आयोजन करती है जिसमें स्वामी जी लोग रांची से आते हैं और इसके बारे में लोगों को बताने की कोशिश की जाती है। उसी संदर्भ में इस वर्ष भी 3 मार्च को एक कार्यक्रम रखा गया है। स्वामी जी लोग आएंगे। जैसे ईश्वर में 16 कलाएं होती हैं, वैसे ही जो महापुरुष होते हैं, उन महापुरुष के अंदर चाहे वो लेखन शैली हो या संगीत हो, गायन हो, जो भी कलाएं हैं वह संपूर्ण रूप से परिलक्षित होती हैं, और ऐसा ही परमहंस योगानंद जी के साथ था। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।